गुरुजी जैसे आप लोग बहुत छोटी उम्र में ऐसे मतलब ऐसे रहने लग जाते हैं, तो ये डिसीजन आप लोग लेते कैसे, कैसे आप लोग ये सोच पाते हैं कि हाँ हमें अब डिसीजन हम लोग नहीं लेते हैं। गुरुजी जैसे अगर देखा जाए तो मेरे को अगर धारण करना हो तो मेरे को तो 1000 चीज़ सोचनी पड़ेगी। मेरा परिवार है, मेरा सब कुछ है, तो लेकिन सोचना पड़ेगा क्यों। ये नागा और अघोरी, हाँ वो दोनों गुरु भाई, ठीक है। अघोरी तो नॉनवेज खाते, मिलो जो पिंडदान जो वो पहले ही कर लेते हैं। आप प्रयागराज के बारे में बताएंगे अपने लोगों को, अपनी सोसाइटी को, तो क्या कहना चाहोगे? मतलब हेलो गंगे दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप देख रहे हैं पिक्चर जर्नी। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरी महाकुंभ की न्यू सीरीज़ में। और आज डे है 3, महाकुंभ का डे 3 है, सीरीज़ का भी डे 3 है। और लेकिन आज कुछ नया है। नया ऐसे है कि आज की भीड़ काफ़ी कम है। वैसे भी आज मैं आया हूँ यहाँ पे नैनी एरिया में। नैनी एरिया में मैं यहाँ पे एक्चुअली लग्जरी टेंट्स और वीआईपी सिटीज़ जो है वो देखने के लिए आया था। और इसके लिए आज मैंने स्कूटी भी ले रखी है साथ में। आज मैं स्कूटी लेकर के निकला, ठीक है। तो आज का देखते हैं क्या रहता है। आज भीड़ नहीं होगी तो शायद हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर पाएंगे, क्योंकि भीड़ रहती है तो वैसे भी एक्सप्लोर नहीं हो पाता कुछ भी, और भीड़ में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाता है। आज यार काफ़ी ठंड लग रही है, मतलब हो सकता है शायद ठंड इस वजह से भी लग रही है क्योंकि आज मैं चल नहीं रहा पैदल, आज मैं स्कूटी से चल रहा हूँ इसलिए। क्योंकि हर दिन जब मैं सुबह चलता था तो सुबह 2 दिन के तो मैं लगातार 18-19 किलोमीटर चल रहा था। तो सुबह 4:30-5 बजे भी अगर मैं निकलता था ना तो भी काफ़ी चलना हो जाता था, तो इसकी वजह से ज़्यादा ठंड नहीं लगती थी। लेकिन आज ना काफ़ी हवा लग रही है और काफ़ी ज़्यादा ठंड भी है, गलन काफ़ी ज़्यादा है, हाथ वाथ में ना गलन काफ़ी लग रही है। वीआईपी सिटीज़ में अगर अंदर जाने का मौका मिला तो अंदर जाकर के भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। हालांकि अगर वहाँ पे गेस्ट आ चुके होंगे तो शायद ही अंदर जाने दें, लेकिन देखते हैं, पूछ करके जाएंगे। किसी तरीके की ज़बरदस्ती नहीं करेंगे भाई, पूछ करके जाएंगे और छुप करके भी नहीं जाएंगे, है ना। तो यार यहाँ पे सीन ऐसा ना कि मैं यहाँ पे आया था एक और लग्जरी सिटी में, लेकिन कहीं पे भी अंदर जाने नहीं दे रहे क्योंकि शायद यहाँ पे गेस्ट आ चुके हैं और लोग आ चुके हैं, तो इसकी वजह से कहीं पे जाने की इजाज़त है नहीं। और यहाँ तक कि यहाँ पे गाड़ी भी नहीं खड़ा करने दे रहे, तो मेरे को गाड़ी हटानी पड़ेगी यहाँ से। भैया अंदर जा सकते हैं क्या? थोड़ा सा क्या करो, किसी काम नहीं है के बाद जा दे रहा ना, मैं लेते भैया वहाँ के। हाँ वो भाई यहाँ भी मना कर दिया यार, नहीं मना कर दिया वहाँ पे भी। तो अरे यार सब जगह मना कर दे रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे गेस्ट आ चुके हैं ना। तो नैनी के सारे कैंप से ना सुनने के बाद मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैंने उन गेस्ट से बात करनी शुरू कर दी जो गेस्ट उस टाइम पे चेकआउट कर रहे थे। मुझे लगा वीडियोस नहीं तो क्या हुआ, कम से कम कुछ एक्सपीरियंस तो जानने को मिलेगा। कैसा रहा आप लोग का प्रयागराज का? बहुत अच्छा रहा हम लोगों का इस वेरी बेस्ट। और यहाँ पे जैसे आप रहे तो यहाँ की जो सुविधाएं वगैरह थी सब बहुत बढ़िया? बहुत बढ़िया। अच्छा, सपोर्ट सही है, फैसिलिटीज बढ़िया, बहुत कुछ अच्छा। गवर्नमेंट फैसिलिटीज वगैरह आपको मतलब किसी तरीके की कोई तंगी हुई हो या फिर किसी? कुछ नहीं, गवर्नमेंट का भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। और कल्चर एंड ट्रेडिशनल एक्टिविटीज कैसी रही? जो हमने देखी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। आप लोग उस पार गए थे संगम एरिया में और इस पार? अभी जाके आए। अच्छा अभी जाकर, हाँ मेले एरिया में। हाँ यार जाके आए, आज ही जाके आए हैं। अच्छा, तो बेस्ट था आपके लिए? तो जो इच्छा थी वो सारे दर्शन हुए। अरे वाह। संगम में भी हम लोग ने 3 दिन स्नान किया जी, बहुत अच्छे से हुआ हम लोगों का जी। और जैसे अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जैसे जब आप यहाँ से वापस जाएंगे और आप प्रयागराज के बारे में बताएंगे अपने लोगों को, अपनी सोसाइटी को, तो क्या कहना चाहोगे? मतलब अच्छा फीडबैक रहेगा प्रयागराज के लिए, क्योंकि जो आध्यात्मिक जितने भी जो भारत में सनातन धर्म के जितने भी जो स्थान हैं, जिसमें प्रयागराज भी एक अहम है। यहाँ पे संगम है और तीनों नदियों का, तो ये संतता है, प्रेमता है, लेकिन लोग सब आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जी, ये बहुत अच्छा रहा, अच्छा अनुभव है, द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ द। और बहुत सारे गेस्ट से बात करने के बाद मुझे मिलते हैं आजेंद्र भैया, जिनसे बात करने के बाद मुझे पता लगता है कि इनके पास बहुत सारी नॉलेज है नागा साधुओं से रिलेटेड। तो आपको मतलब क्या जानने को मिला? मतलब मेरी तो अभी ऐसी कोई कन्वर्सेशन हुई नहीं किसी से। देखिए उनका जो है ना, आई थिंक ऑल द नागास, एक फॉरेस्ट के अंदर मोस्ट ऑफ द नागास
वो परिस का नाम याद नहीं है, लेकिन गिरनार जो है वो नेक्स्ट टाइम मैंने देखा था, आपको मिल जाएगा सर। गिरनार जो जंगल है उसी पे रहते हैं। बाबा जो है उनका देखिए, नागा और अघोरी वो दोनों गुरु भाई। द ओनली डिफरेंस इज दैट और अघोरी जो है वो लोग नॉन वेज खाते हैं, तो अघोरी जो है वो नॉन वेज खाते हैं और नागाज वेज खाते हैं। तो अदरवाइज उनका रीति रिवाज और उनका जो कन्वर्सन मतलब उनका जो धर्म को लेते हैं तो वो ऑलमोस्ट सेम ही है। सो बेसिकली दे आर कंसिडर्ड टू बी डेड। हाँ मेरा जो पिंडदान जो हाँ, वो पहले ही कर लेते हैं। कर लेता है, हाँ but it's like you are pivoted to the God throughout the life. बट लेकिन ये जो एक्सपीरियंस होता है उनको देखना काफ़ी डिफरेंट होता है। मतलब ऐसे समझ में नहीं आता कि ये कितना सही है, कितना मतलब गलत है क्या। अभी तक पता नहीं। देखिए वो लोग जो भी है वो बताएंगे भी नहीं, हाँ वो जो बताएंगे वो सही होंगे भी नहीं। हाँ तो it's only thing is that you cannot get their originality here in this Mela. You have to probably go to that particular Girnar village and stay like them. And as per my understanding, they take you as a disciple only when they feel like you will have that capacity to do. Not only that, you have to conquer a lot of pain. So even if in yoga or something when you tell, so you have that similar or yoga or martial art, or जो मेरा understanding either yoga or martial art or even the Nagas or even anything where you have to conquer your body. तो वो लोग नागास जो है उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि हम ठंडी के टाइम में ठंडी पानी में ठंडी जगह में बिना वस्त्र के रहोगे, तो देन यू कंकर दैट थॉट की बॉडी जो है ना वो इस इसकी एक अलग से ट्रेनिंग होती है। हाँ मेरे ख्याल से उनको ट्रेनिंग ही दिया जाता है। तो जो नागा इरिगेशन से होता है उससे पहले उनको परखा जाता है, तो वो होने के बाद यहाँ भी उनको नागा इनिशिएशन किया जाता है। तो गर्मी के टाइम पे वो लोग को गर्मी को टॉलरेट करेंगे, फन के टाइम पे फन को टॉलरेट करेंगे। सो दैट इज़ हाउ दे कंकर देयर बॉडी एंड दे कंकर देयर माइंड एंड देन दे गो टू ए डीपर सेंस। So most of the Nagas are considered like, they can think whatever you can do or what you are thinking. आपका कभी ऐसा एक्सपीरियंस रहा किसी डिवोटी के साथ या फिर किसी नागा साधुओं के साथ यहाँ पे आपको लगा हो कि that they have something different like powers and all this? नहीं, अभी तक तो मुझे नहीं लगा, अभी तक तो मुझे लगा ही नहीं है सब कुछ। लेकिन बट ओनली थिंग इज दैट दे आर सेंसेस, जो मेरे ख्याल से जो है ना उनका सेंसेस जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बिकॉज दे डू नॉट थिंक द वे वी थिंक। हाँ, तो आप खाएंगे वो पिएंगे वो सो ऑलवेज दे आर इन ए डिफरेंट थॉट ऑफ परसेप्शन। तो भक्ति योग ही करते हैं, तो अपना जो समर्पण जो है ना वो भगवान शिव को दे देते हैं। जय भोलेनाथ। गुरु जी एक छोटा सवाल पूछूं? जी जी जी। गुरु जी जैसे आप लोग बहुत छोटी उम्र में ऐसे ऐसे रहने लग जाते हैं, भी ये डिसीजन आप लोग लेते कैसे आप लोग ये सोच पाते हैं कि हाँ हमें अब डिसीजन हम लोग नहीं लेते हैं जी, जो हमारे ऊपर कृपा होती है जी, उसका हम लोग को ये एक मतलब अंदर से एक जागृत होता है जी, कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारी जनता, हमारे भगत लोग जो भी हैं, हमारे माताएं बहनें एवं भक्त लोग, तो उन पे कृपा जो दुख तकलीफों से गुजरते हैं तो उनका दुख दूर करने के लिए हम लोग तपस्या करते, भजन करते हैं कि आप लोग सुखी रहो, आपका परिवार अच्छा रहे, खुश रहे, आपका धंधे में बरकत हो, इसलिए हम लोग भजन तपस्या करते हैं। गुरु जी जैसे लेकिन गुरु जी जैसे अगर देखा जाए तो मेरे को अगर धारण करना हो तो मेरे को तो 1000 चीज़ सोचनी पड़ेगी। मेरा परिवार है, मेरा सब कुछ है, तो लेकिन सोचना पड़ेगा क्यों? क्योंकि जो माँ जन्म देती है जी जी
जो बच्चे को वो हमेशा यही सोचती है माँ कि ये बच्चा हमारे पास रहे, हमारी बुढ़ापे का सहारा बने, हम जी सेवा करे। जी बिल्कुल। और जो संत बनता है तो उसकी माँ हमेशा दुखी रहती है कि मेरा बच्चा तो संत हो गया, लेकिन वो संत बन करके वो सब जग का कल्याण कर सकता है जी लेकिन खुद के घर का हम लोग जिंदे में अपने पिंडे पारते हैं जी 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 और यज्ञ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जो भी परिवार होता है मैं उसको भी तार सकूं। जी जी जनता को तो मैं, सनातन को तो मैं तारने को कर रहा हूँ, लेकिन हमारा परिवार भी वो भी साथ में तैरना चाहिए। इसलिए हमारे को तो त्याग, तपस्या, हठ योग भी सब बनना पड़ता है। बाबा जी एक चीज बताइए, कितने साल बाद ये कुंभ मेला लगा है? गुरुजी जैसे मेरी एज के जो बच्चे होते हैं, 25-26 साल के जो लोग होते हैं, उनको मतलब जैसे वो क्या करें कि मतलब वो भक्ति की तरफ आ पाएँ, या फिर वो किस तरीके से अपना जो जीवन है उसको वो ठीक करके मतलब आगे चल सकते हैं। मतलब क्योंकि हमारी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से, बेमतलब की चीज़ों से घिरी रहती है। एज छोटी है लेकिन फालतू की चीज़ों से घिरी रहती है, तो इन सब चीज़ों को हटाएं कैसे? मतलब क्या तरीका हो सकता है आपके हिसाब से? कलयुग में जिस तरह से 100 वर्ष की आयु कूदी गई, 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा, 25 से 50 तक वानप्रस्थ रहना पड़ेगा, 50 से 75 तक गृहस्थ में रहना पड़ेगा। भगवान शंकर ने भी एक महान समाधि के बाद गृहस्थ में प्रवेश किया हमारी वंशवृद्धि के लिए। और 75 से 100 तक उसको भगवान का सुमिरन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। इसलिए कलयुग का समय मिला है। 13 साल की अवस्था तक वह माता बच्चे के साथ रहती है जी। 13 साल तक उसका जो खोपड़ी में जो थोड़ा सा मस्तिष्क में वो जगह होती है वो पूर्ण होती है, और उसके बाद में 13 के बाद में माता जो है उसको ज्ञान देना चाहती है, ज्ञान देती है कि अब तुम अपने माता पिता का, अपने पूर्वजों का, अपने इष्ट का, वो माता, वही माता जो प्रथम गुरु अगर है तो वो माँ है। माँ के खान पान से, माँ के रक्त, बीज, गंध, उरंग, मकरंद, माता के स्पर्श। तो कहने का मतलब हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये निर्णय आपका है, आपकी रास्ता कोई नहीं रोकेगा। पहली बात, सही रास्ते पे आना चाहिए तो संतों का सत्संग करें। पहला संतों का दर्शन, दूसरा है सत्संग, और तीसरा अगर समय मिले तो सेवा को देखिए नज़ारा। मैं महाकुंभ के वहाँ नैनीताल में था, और वहाँ पे मैं सोच रहा था कि लग्जरी टेंट में जाने का मौका मिलेगा, लेकिन वो मौका मिला नहीं यार, है ना। तो इसलिए मैं फिर इस साइड आ गया, और यहाँ मैंने कुछ बात की, 1-2 लोग थे। तो अच्छी बात यह है कि एक उनमें से नागा सर, जिनसे मैंने 2 क्वेश्चन ही पूछ पाया, क्योंकि वो पब्लिक में थे तो ओबियसली ज़्यादा सवाल आप पूछ नहीं सकते। दोस्तों ये जो पीछे आप देख रहे हो ना, बहुत अच्छा एग्जीबिशन लगा हुआ है। अभी मैं अंदर गया था ना, तो मेरे को वीडियो बनाने का मौका मिला। तो आज तो सिर्फ वीडियो ही बन पाई, लेकिन हाँ कल मैंने बात की 1-2 लोग से, तो कल शायद बात भी होगी यहाँ पे। मतलब जो यहाँ के शॉपकीपर्स हैं यहाँ पे, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा, और वो जहाँ से होंगे वहाँ के जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, उनके बारे में जानने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे आप देखोगे कि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि नॉर्मली नहीं मिलती। यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट से लेकर के आपको पूरा का पूरा खादी से बनी हुई चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी हैं। तो कल के व्लॉग के साथ साथ मेरी पूरी की पूरी महाकुंभ सीरीज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करें पिक्चर जर्नी को। और अब मैं मिलूँगा आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।